सदैव छोटी मांगे ही क्यों मांगते हो? बड़ी मांगे भी मांगो। ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो। ईश्वर के आते ही बाकी सब कुछ भी आ जाएगा। ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन में सुख, शांति, समाधान भी लाएगा। भटको नहीं। यह भक्ति का गलत प्रचार प्रसार समाज में प्रवाहित करने के लिए अति नासमझ, अति मूर्ख, अति अज्ञानी, लेकिन अति आत्मविश्वासी और अति धूर्त दुकान खोलकर बैठे हैं। उनके जाल में ना फंसे। यह अति अहंकारी, अति महत्वाकांक्षी, अज्ञानी, कपटी, स्वयं का मनुष्य जीवन नष्ट करने ही वाले हैं। उनके झूठे अनुभवों और बातों में आओगे तो आप ही आपका जीवन नष्ट करोगे। परमात्मा की भक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो। परमात्मा प्राप्ति ही सत्य सुख है और अंतिम मुक्ति भी। और तुम्हारी भक्ति तो यहाँ तक ही सीमित है कि अपने भीतर के परमात्मा को प्रार्थना करने के लिए तुम्हें मध्यस्थों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे माँ को अपने बच्चों का ख्याल होता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा को अपने बच्चों का ख्याल होता है। वे अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। संसार के प्रेम में उलझे हुए हो, परमात्मा को भी तो प्रेम दो। सच्ची भक्ति करो। वे खुशियों से तुम्हारे जीवन के भंडार भरेंगे, जीवन जीने की युक्ति और मुक्ति भी दिलाएंगे। अनेक मोक्ष पाने के लिए संसार त्याग देते हैं, लेकिन सत्य सद्गुरु की कृपा हो तो साधक संसार में रहकर ही मोक्ष प्राप्त करे। सद्गुरु को जानने के लिए, समझने के लिए स्वयं सच्चरित्र पढ़े, उनकी सीख को समझे, आचरण में लाए, मध्यस्थों के बहकावे में ना आए। जीवन का कल्याण होगा। सद्गुरु अपने सच्चे साधक को आध्यात्मिकता से ऐसे परिपूर्ण कर देते हैं कि साधक तो संसार में रहता है, लेकिन संसार साधक में नहीं। अपनी भक्ति की परिपक्वता यहाँ तक ले आए, जीवन सफल होगा। खुश रहो।